हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी लीब्रा की रीडिंग कर रही हूँ, तुला राशि फॉर द मंथ ऑफ जून। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन तुला है, लीब्रा है, देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि आपका जून मंथ का करियर एंड फाइनेंस कैसे रहेगा लीब्रा। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि लीब्रा का करियर फाइनेंस कैसे रहेगा तुला राशि का। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि तुला राशि का हेल्थ फाइनेंस कैसे रहेगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि तुला राशि का लीब्रा का हेल्थ करियर फाइनेंस कैसे रहेगा इस मंथ में, जून मंथ में उनका करियर फाइनेंस कैसे रहेगा, मुझे गाइड कीजिएगा करियर फाइनेंस के लिए। ओके, तो देखते हैं हम आपके करियर फाइनेंस के लिए कि कैसे रहेगा आपका करियर फाइनेंस। देखिए, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ लीब्रा कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से लीब्रास जो है ना, वो किसी ऐसे जॉब से निकल सकते हैं, ऐसे काम से जहाँ पे मतलब उनको सक्सेस नहीं है। उनको मतलब क्या किया जाता है कि बेसिकली वो बहुत एफ़र्ट्स ले रहे हैं लेकिन उनके काम की वैल्यू जहाँ पे नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लीब्रा कि आपका जो ऐसा जॉब है वो आप छोड़ सकते हो, ऐसी भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ सकता है आपको, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने फाइनेंस के लिए, अपने करियर के लिए आपको लेने पड़ सकते हैं। आपको मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी या आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं कि जहाँ पे आपका जो डिसीजन ऐसे आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया नहीं होगा। शायद से ये जॉब छोड़ना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन रह सकता है, क्योंकि कुछ लीब्राज किसी वर्क प्लेस पे 10 साल से 15 साल से आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, आपने कभी मतलब अपना जॉब चेंज ही नहीं किया है। तो सडन ऑफ जब आप ये जॉब चेंज करोगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपका एक बड़ा डिसीजन हो सकता है। लीब्राज, आपके फाइनेंस को देखा जाए तो यस, फाइनेंशियल ग्रोथ तो मुझे जून मंथ में दिखाई दे रही है। आपका अटका हुआ पैसा यहाँ पे आपको मिलते हुए दिख रहा है। एफ़र्ट्स आपको डालने पड़ सकते हैं। आप बोलोगे कि मैं कुछ नहीं करूँगा और मुझे पैसा मिल जाए, वैसे नहीं। आपके एफ़र्ट्स, आपने जितने एफ़र्ट्स डाले हैं ना, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको इस मंथ में ज़रूर मिलेगा। शायद से आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इंक्रीमेंट भी दिख रहा है। एंड इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विक्ट्री, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो लीब्रा, तो मुझे यहाँ पे आपकी विक्ट्री दिख रही है कि यस, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। किसी कंपटीशन का अगर आप पार्ट हो, कोई स्पोर्ट्स, कोई एग्ज़ाम आप अगर दे रहे हो, तो लीब्रा मुझे यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। कुछ लीब्रास का मैं देख पा रही हूँ ना कि आपकी सैलरी बढ़ ही नहीं रही है। मतलब आप बहुत एफ़र्ट्स ले रहे हो, बहुत काम करते हो, पर आपका सैलरी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, इस वजह से आप दुखी हो सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो, आपको ना आपके सैक्रल सोलर फ्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे आपका जो सोलर फ्लेक्सस चक्रा है ना, उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी आपने कैच की है, ऐसे दिख रहा है। वो उस नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आप ना एक्टिव नहीं हो, इवन आपको खुद को बैलेंस नहीं करना आ रहा है। आपको सूर्य गायत्री मंत्र का चैंट करने की लीब्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सन की एनर्जीज़ मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आप भले ही कितने भी एफ़र्ट्स डालो, बट आपके एफ़र्ट्स इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, और जिस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी ग्रोथ स्टक हो रही है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। एस ऑफ कप्स, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। शायद से आप फॉरेन टूर पे भी जा सकते हो। मुझे कुछ लिब्राज के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि फॉरेन ट्रैवल, इवन अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब के लिए अप्लाई किया था और अभी तक आपको रिस्पांस नहीं मिला था, तो जून मंथ में बहुत से लिब्राज को, जिन्होंने भी
मतलब अप्लाई किया था उनके लिए मुझे दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, आपके वर्क को ना बहुत ज़्यादा अभी अटेंशन दिया जाएगा। पहले ऐसे था कि आपके एफ़र्ट्स को लोग देखते नहीं थे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोग भी आपके एफ़र्ट्स को देखेंगे कि आप कितना काम करते हो, आप कितने मतलब वर्कहॉलिक हो, शायद से बहुत मेहनत करते हो, तो आपके जो एफ़र्ट्स है ना उसको रिज़ल्ट मिलेगी। और मुझे यहाँ पे लिब्राज, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो मुझे ये स्पेसिफ़िक मैसेज मिल रहा है कि कोई आपका अपना है जो आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। अगर आप बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है कि कोई आपका सोलमेट कनेक्शन है, कोई भी हो सकता है, सोलमेट नॉट अ लवर, कोई भी हो सकते हैं, तो उनके साथ वो आपके लिए, आपके घर वालों में से आपके भाई हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, ये मुझे दिख रहा है। तो ये आपका करियर फाइनेंस में देख पा रही हूँ जून मंथ में। अभी मैं देखती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। ठीक है, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल, वीडियो को पूरा देखिएगा। हेल्थ, करियर, फाइनेंस, लव रीडिंग। तो मुझे लिब्रा की हेल्थ के बारे में बताइए, कैसे होगी लिब्रा की हेल्थ, कैसे होगी, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, सो हेल्थ के रिगार्डिंग मैं देख पा रही हूँ जो लिब्राज, बेसिकली आपका हार्ट में पेन का इशू आपको हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डाइजेशन मुझे वीक दिखाई दे रहा है। इवन मैं ये देख पा रही हूँ लिब्रा कि आपको ना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और अपने हेल्थ के जो भी इश्यूज़ है ना वो आप हाइड मत करो। ठीक है, आप शेयर करो, किसी को बताओ। इवन मुझे कुछ लिब्राज का हेल्थ का ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो लिब्राज मतलब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो यहाँ पे वो भी चांसेस है, जून मंथ में प्रेगनेंसी के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम लव रीडिंग करते हैं लिब्रा आपकी फॉर द मंथ ऑफ जून। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लव रीडिंग हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून, उनकी एनर्जीज़ क्या रहेगी। प्लीज़ स्पिरिट हमें लिब्रा की लव लाइफ के बारे में गाइड कीजिए। फॉर द मंथ ऑफ जून कैसे रहेगी लिब्रा की लव लाइफ जून मंथ में, लिब्रा की लव लाइफ कैसे रहेगी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि लिब्रा की लव लाइफ कैसी रहेगी जून मंथ में, लिब्रा की लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके लिब्रा, मुझे यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा फर्स्ट कार्ड आया है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। जो भी मतलब लिब्राज है, इनके लव में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कुछ ढंग से नहीं चल रहा था, ब्रेकअप हो गया था, एंड उन्होंने होप्स ही मतलब छोड़ दिए थे कि भाई अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग, ये आपके न्यू पर्सन के साथ भी होगी या आपका एक्स भी रिटर्न आ सकता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन, अगर आपका आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था तो जून मंथ में आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड हो जाएगा और ये पर्सन आपसे बात करेंगे। मुझे यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। थोड़ा बहुत मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन से गुस्सा हो, आप दोनों की आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस भी है, बट वो बहुत स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रही है जो कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी हो जाएगी। ठीक है, लिब्राज आपके लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ ना कि बेसिकली यहाँ पे सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है। आप अपने पर्सन के साथ कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो जून मंथ में, कोई या तो आपकी वेडिंग भी फिक्स होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट, लव लाइफ में जो भी आप चाहते थे कि मेरा लव रिलेशनशिप ऐसा हो वैसा हो, आपके जो ड्रीम्स थे यहाँ पे वो फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन
कुछ लिब्रास को ना अपने लव रिलेशनशिप के लिए डिसीजन लेने पड़ सकते हैं कि देखो आप और जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे वहाँ पे मतलब एक ऐसा सिचुएशन है कि आप ये रिलेशनशिप सिर्फ झेल रहे हो, मतलब यू आर जस्ट मतलब ऑन गोइंग है, कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप के। तो वहाँ पे ना मुझे दिखाई दे आपका डिवोर्स फाइल हुआ है ऐसे, तो मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक फ़ाइनल जजमेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप लीगली किसी से सेपरेट होना चाहते हो और उसका रिज़ल्ट अभी तक पेंडिंग था, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लिब्राज, मुझे आपके तरफ ना कोई न्यू पर्सन की एंट्रीज़ भी दिख रही है यहाँ पे, और आपके तरफ ना मुझे 2 चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपको चूज़ करना है कि 2 पर्सन में से, क्योंकि ये जो न्यू पर्सन है ये अभी तक इसकी जो एनर्जीज़ है ये अभी तक बहुत स्लो है। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि ये पर्सन अभी तक आपके लाइफ में एंटर नहीं हुआ है, बट मुझे बहुत जल्दी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर होंगे। ठीक है, ये दिख रहा है। अभी मैं देखूंगी कि आपका करंट पर्सन से आपके रिलेशनशिप जून मंथ में कैसे रहेंगे। ठीक है, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि लिब्रा के उनके पर्सन के साथ में कैसा रहेगा रिलेशनशिप, और उनके पर्सन के माइंड में क्या है वो भी बताइए। प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पर्सन के माइंड में क्या है, लिब्रा के पर्सन के माइंड में लिब्रा के लिए क्या है। तुला राशि, लिब्रा के पर्सन के माइंड में लिब्रा के लिए क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए। लिब्रा के पर्सन के माइंड में लिब्रा के लिए क्या है। लिब्रा, अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ में है। इवन मैं ये कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे चीज़ें। कुछ लिब्रास का मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत स्टक फील कर रहा है, शायद से इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चालू है, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ड्रेन एनर्जीज़ में है। इस वजह से शायद से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं जून मंथ में। मुझे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि सामने वाला पर्सन आपके तरफ आके आपसे कम्युनिकेशन कर सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। इवन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे लिब्राज हैं ना जो बहुत वेट कर रहे हैं, मतलब अभी अगर आपका और आपके पर्सन का नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आप ना बहुत वेट कर रहे हो कि भाई मेरा कम्युनिकेशन कब होगा कब होगा कब होगा, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी चेजिंग एनर्जीज़ की वजह से, या आप पास्ट ट्रॉमा को अगर कैरी करके बैठे हुए हो, इस वजह से जो डिले हो रहा है, मतलब आपके पर्सन का और आपका जो कम्युनिकेशन, एक मिनट, आपके और आपके पर्सन में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है शायद से, बट उसका रीज़न ये है ना कि इन पास्ट में ना इस पर्सन ने शायद से आपके साथ बहुत कुछ गलत चीज़ें की थी, जिस वजह से आप ना अभी इस पर्सन से या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, या अभी आप ना, मुझे आपकी एनर्जीज ऐसे दिख रही है ना कि आप जस्ट इस पर्सन को टेक इट फॉर अ ग्रांटेड ले रहे हो, बट ये पर्सन के माइंड में अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और ये वेटिंग एनर्जीज़ में है, मतलब ये ना इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप भी नहीं चाहते हो, बट आपका क्या हो रहा है कि बहुत स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा। शायद से आपने इस रिलेशनशिप में इतने एफ़र्ट्स डाले थे कि अभी आपको लग रहा है कि बस हो गया, अभी मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इस वजह से शायद से आपने खुद को ना 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज़ में रखा हुआ है, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ कि आपने खुद को एक केज के अंदर बंद किया हुआ है। आपने खुद के साइड में एक प्रोटेक्शन, मतलब एक बाउंड्रीज़ आपने सेट की है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि मेरी बस इतनी बाउंड्रीज़ है। अगर यहाँ तक कोई इवन न्यू पर्सन के लिए भी थोड़े से आपकी लविंग एनर्जी ऐसे है कि आप डर रहे हो, मतलब आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप ज़्यादा डर रहे हो, ऐसे भी मुझे एनर्जीज पिक हो रही है।
बट मैं आपको बोलूँगी कि रेमेडीज़ इस पे कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिएगा, क्योंकि मेनली आपके लव लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो आपके हार्ट चक्रा में है। आपके हार्ट चक्रा में चाइल्डहुड ट्रॉमा, या आपको मतलब जेलसी का इशू है, या थर्ड पार्टी अगर होगी इस रिलेशनशिप में तो उसका अगर आपको इशू है, या आपको मतलब ऐसे है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है पास्ट रिलेशनशिप की वजह से और पास्ट के पेन के वजह से, तो आपकी जो एनर्जीज़ है वो आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दी है। आप न्यू लव या जो भी, अगर आपको पास्ट पर्सन को चांस देना है तो देना चाहते हो, तो पहले तो आप अपना हार्ट चक्रा हील कीजिएगा और फिर हार्ट चक्रा का मेडिटेशन आप कीजिएगा, एंड इवन आप ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिच टैरो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।